टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं कॉलेज में शुरू कर रही हूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आई होप सो आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे जूनियर्स क्या कर रहे हैं। चिराग का आज क्या है? चिराग एग्ज़ाम है ना? कितनी पढ़ाई कर ली तूने आज? हाँ, ये नहीं, मैं मतलब दोनों के नाम में ना बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ये चिराग है, ये नीरज है। मतलब पहले मैंने गलत बता दिया था क्योंकि मैं इन दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। और ये तो मेरा भाई है, पड़ोसी पड़ोसी। पढ़ लो मोबाइल में, मतलब पढ़ ले भाई। देख इसको, देख ये टॉप करेगा। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं और जूनियर्स हैं मेरे। बड़े स्वीट हैं, अच्छे हैं। और भी है, औरों से तो मैंने आपसे पहले मिलवा चुकी हूँ, है ना। तो गाइस ना, आज ना दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। कल का दिन यार बहुत हेक्टिक था। कल मंडे था तो कल मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, लेकिन कल फिर भी मुझे अपनी बैच में की ड्यूटी करनी पड़ी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आने के बाद मुझे माइग्रेन होने लग गया था। तो माइग्रेन जब मुझे होता है तो मेरी बॉडी ना अपने आबे में नहीं रहती। फिर मैंने कल एक शाम, मतलब जब दिन में जो आने के बाद 4 साढ़े 4 5 बजे आने के बाद में मैंने एक गोली खाई थी नेफ्राडी 500 mg। उसको खाकर मैं सो गई थी। देन मैं उठी, मैंने सोचा मैं वॉक करने जाती हूँ नीचे। तो वॉक करने गई तो बाहर जो तो गर्म हवा थी ना, तो मुझे उससे ज़्यादा माइग्रेन होता है। तो फिर मेरे को फिर से दर्द होने लग गया था। तो फिर मैंने वापस एक गोली खाई और फिर मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। तो कल मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया ही नहीं एक्चुअल में कल तो। अब आज मैं उठी हूँ, उठकर मैंने अपने सारे काम कर लिए। आज मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी बॉडी बहुत रेस्ट मांग रही थी। तो मैंने आज अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो गया। मैंने शेक पीने की बजाय मैंने कॉफ़ी पी रही हूँ। मतलब मैंने अपने लिए विदाउट शुगर कॉफ़ी बनाई थी तो मैं अभी उसे पी रही हूँ। यम। तो गाइस, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। मैं फटाफट रेडी होंगी। रेडी होने के बाद में मैं हॉस्पिटल के लिए निकलूँगी। तो आई होप सो कि आज मैम मुझे लैब वापस ना भेजे, क्योंकि यार एक्चुअल में होता है क्या है, आप जब डिपार्टमेंट में रहती हूँ ना कॉलेज वाले में, तो फिर वहाँ तो क्या होता है कि आप रेस्ट कर लो, बैठ जाओ। इतना हेक्टिक नहीं होता जितना हेक्टिक ना लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी में यार इतना सारा काम होता है कि नहीं, इतने कॉल्स आते हैं कि ये टेस्ट वेरीफाइड नहीं हुआ है, ये टेस्ट अप्रूव नहीं हुआ है, ये टेस्ट नहीं लगा है, इसको देखो पेशेंट ओटी में जा रहा है। तो इतने सारे वो होते हैं कि डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं, पेशेंट को दिखाना है, आप रिपोर्ट जल्दी करो, रिपोर्ट जल्दी करो। तो ओवरऑल आपको पता है कि जो भी पेशेंट है जिसकी का भी डायग्नोस है, तो वो सारा जो डायग्नोस होता है वो लैबोरेटरी वाली जो रिपोर्ट होती है उन पे ही होता है। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना सुबह, अपनी अर्ली मॉर्निंग वाली पेंडिंग्स देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट रह गए हैं, फिर उनका सैंपल। पेशेंट किसी भी तरीके से सर्वाइव नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम लोग जो पेशेंट का सैंपल आता है, इवन तीनों लैब्स में और चेक करते हैं। अगर हमारे पास सैंपल नहीं मिलता है हमारी एंट्री के अंदर, अगर कहीं मेट्रो में चला जाता है, जो टेस्ट बाहर होते हैं तो वहाँ चला जाता है, तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि भाई पेशेंट का सैंपल जो होता है वो उधर भी आना चाहिए, आया होगा माइक्रो या पैथो में, तो हम लोग वहाँ से लाकर वो टेस्ट उसका लगाते हैं। तो इससे पेशेंट कभी सर्वाइव नहीं होना चाहिए। इवन बच्चे तो स्पेशली सर्वाइव नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, जब जो बेबीज़ होते हैं उनका जो ब्लड निकालते हैं कितना पेनफुल होता है उनके लिए, क्योंकि पाँव में से निकालते, कई बार वेन, बच्चों में वेन नहीं मिलती जल्दी से, तो पाँव में से निकालते हैं, हाथ में से निकालते, तो मतलब नहीं देखा जाता है। इवन मुझसे भी नहीं देखा जाता बच्चों का ब्लड निकालते हुए। तो इसीलिए हम लोग ना बहुत ही केयरफुली काम करते हैं, और हमारी लेबोरेटरी बहुत केयरफुली काम करती है इस मामले में कि पेशेंट किसी भी कंडीशन में सर्वाइव नहीं करना चाहिए। कि अब वो अलग बात हो जाती है कि क्या होता है कि जो ओपीडी बेसिस जो सैंपल्स आते हैं वो हिमोलाइज नहीं होते हैं। मतलब
सीरम में भी उनका ब्लड सीरम सेपरेशन नहीं होता है, वो हीमोलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो ब्लड लेने की टेक्निक है वो जो ओपीटी बेसिस पे होती है वो अलग होती है, और जो इन पेशेंट होते हैं, जो एडमिट पेशेंट होते हैं, उनका जो ब्लड होता है वो अपन डायरेक्ट सिरिंज से निकालते हैं, डायरेक्ट अपन कैनोना लगा हुआ होता है उससे निकालते हैं, तो वो हीमोलाइज बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस हम लोग उस कंडीशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि अगर ब्लड सैंपल जो हीमोलाइज्ड हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें सैंपल दूसरा मंगवाना ही पड़ता है। तो ऐसे केसेस होते हैं, डेली आते हैं ऐसे केसेस। तो वो 100 में से 3 या 4 इतना ही होता है। इसीलिए लैब ड्यूटीज ना बहुत हेक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब इवन ये हो रहा था कि वहाँ की जो फ़ोन की घंटी ना मेरे कानों में इतनी गूंजने लग गई थी कि मैंने ना अपना फ़ोन पे बात करना ना इतना अवॉइड कर दिया था, क्योंकि मेरे से ना वो वही वही घूमती थी ये फ़ोन। मुझे इतना मतलब गुस्सा आने लग गया था फ़ोन को देखने से भी मुझे। तो गाइस चलो, अब मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ कॉलेज में। सैड स्टेटस लगाया था दोस्तों, सोचा लोग पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, पर लोगों का रिप्लाई आ रहा है सेंड मी सेंड मी। यहाँ पे गाइस क्या हुआ था कि मेरी जो बैचमेट है उसने कभी लैब ड्यूटी नहीं करी थी, तो उसे मैं अपने लैब छोड़ने के लिए, उसको नहीं पता था कि लैब कहाँ पर है, तो फिर मैं उसको लैब छोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एबसेंट थी, उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसी चक्कर में उसकी लैब ड्यूटी कभी लगी नहीं। तो फिर वो तो उसको हम लोग छोड़ने के लिए गए थे, मैं और वर्षा में जो मेरी जूनियर है, चिराग और गए थे। ये हमारा श्री राम कैंसर वाला एरिया है पूरा, मतलब हॉस्पिटल ना पूरा भूल भुलैया है, लोग ना मतलब घूम जाए मतलब। फिर मैं पढ़ रही थी, फिर थोड़ी देर बाद ही मैं, राहुल और वर्षा हम लोग बैठे बैठे बातें करते, फिर उसके बाद निकलने का फ़ोन आ गया था कि वो आ रही थी, तो फिर मुझे घर जाना पड़ा। ये मेरे बैग के पीछे निकिता दीदी आ गई थी, तो हम दोनों ने बहुत गप मारी, पर निकिता दीदी ना अकेली आई थी, इनका इंटरव्यू था RUHS के अंदर, तो फिर ना पर लड्डू को लेकर नहीं आई थी, तो मैंने लड्डू को बड़ा मिस किया इनके साथ। गाइस मैं यहाँ पे ना मिट्टी लेकर आई थी, जो मेरे पौधे रखे हुए थे, जो मुझे पौधे लगाने थे, तो फिर भी मैं छोटी बाल्टी मिट्टी की लेकर आई थी नीचे से, क्योंकि नीचे ना मिट्टी थी ही नहीं, तो फिर बहुत कंकर वाली मिट्टी थी, उसको मैंने छान कर सेपरेट किया, और फिर मैंने उसका पौधा लगाया। पौधा भी मैंने सिर्फ एक ही लगाया, वो भी ढंग से नहीं लगा, क्योंकि उसमें मुझे देखो कंक्रीट है ना, इसको मैंने उसमें मुझे ना क्या बोलते हैं अभी और मिट्टी डालनी पड़ेगी, तो मैं ये काम ना कल करूँगी। तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा धूप थी क्योंकि है ना, फिर मैं कर नहीं पाई। फिर मेरा जिम जाने का टाइम हो रहा था, फिर मुझे लगा कि मैं पहले जिम भी जाकर आती हूँ, आज से शुरुआत करती हूँ, अगर शुरुआत नहीं करी ना तो फिर रह जाएगी। इस चक्कर में मैंने शुरुआत करी जिम जाने की, और उसके बाद में फिर मैंने वहाँ थोड़ा गप्पे वप्पे मारे सबको, सब लोग मतलब मुझसे 4 महीने 5 महीने मतलब ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मुझसे मिल रहे थे, तो सब लोगों से बातें वगैरह करी मैंने। और देखो आज ना गाइज मैंने ना अपने नेल पेंट्स लगाई थी, ये देखो अपने हाथों पे ग्रीन कलर की, कैसी लग रही है। मेरे पाँव में भी लगाई थी और हाथों में भी लगाई थी। अब और मैं जिम जा रही हूँ, जिम के लिए रेडी हो रही हूँ, तो अब पता नहीं नेल पेंट बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि शूज़ पहनने के बाद पता नहीं बचती है नहीं बचती है। तो गाइज मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ, मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना है, अपना टॉवल भी साथ में लेकर जा रही हूँ, बट नीचे ना लोअर मैंने ना जिम वाला नहीं पहना है, क्योंकि मेरा मन नहीं था पहनने का, अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो मैंने ढीला ढीला अपना नाइट ड्रेस का ही वो पहन लिया, लोअर। हंसने वाली बात तो है ये, बट ठीक है चलेगी। और मैंने शूज़ पहन लिया, मैं रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ। आज मैं आधा घंटा करके आऊँगी, क्योंकि आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो ज़्यादा पैनिक नहीं करूँगी अपनी बॉडी को। मिलते हैं जिम में, दिखाती हूँ आपको जिम। और ये मेरे जिम था नीचे वाला, ऊपर वाला सेक्शन अलग है, ये कार्डियो वाला एरिया है पूरा, और ऊपर एक और सेक्शन है जो कि अलग है जिम का।
मैं जिम से आ गई हूँ। अब बाल मैंने खोल लिए हैं, थोड़ा पसीना सुखाकर बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। कल बुधवार है, कल मुझे सर नहाना है, इसलिए मैं बालों में अब ऑयलिंग करूँगी। और गाइस आज का जिम का मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं आज ना जिम चली गई, मुझे लगता है जाना चाहिए यार, जाना चाहिए। जहाँ जाने का सारे लोग मुझे छेड़ने लग गए कि मैम आप क्या बनकर आ गए, क्या बनकर आ गए। तो मतलब अब मुझे लगता है मैं 10 से 15 लास्ट 1-1.5 महीने में वापस फिट हो जाऊँगी अगर मैं रेगुलर जिम गई और अपनी डाइट के दिन। और मैंने अभी डिनर में अपना शेक ले लिया है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा मुझे। और सुबह उठकर कोशिश करूँगी कि सुबह उठकर भी मैं अपनी जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ, योगा, जो सूर्य नमस्कार करती हूँ, थोड़ा बहुत योगा करती हूँ, वो मैं कंटिन्यू रखूँ। तो गाइस अब मैं पढ़ूँगी, अपना थोड़ा सा काम करूँगी, पढ़ूँगी मैं और फिर सो जाऊँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। आई होप सो आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।